कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद पॉलिनोमियल। आपका क्लास 10th का टॉपिक है। इसमें हमने जो पूरा बेस है उसको स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले समझते हैं इस टॉपिक में जो टर्म्स यूज होते हैं तो उनको समझते हैं कि क्या क्या चीजें इस पूरे बहुपद में इस सब आपको काम आएंगी जो हम अब इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, हम बेस इसकी भूमिका बना रहे हैं इस पूरे चैप्टर की। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले समझना है कि पद क्या चीज होती है। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे चर, अचर या चर व अचर की गुणा या भाग से प्राप्त होता है। जो पद है आपको कैसे प्राप्त होता है, देखिए जैसे उसको कहने का मतलब ये है ना, जैसे मैंने यहीं पे x लिख दिया तो ये आपका एक पद हो गया। ठीक है, अगर मैं यहीं पे लिख रहा हूं 2, ये भी आपका एक पद हो गया। तो यानी कि चर और अचर हो गया, तो ये एक पद हो गए। फिर क्या लिखा हुआ है, चर और अचर की गुणा या भाग से। मान लो मैंने यहीं पे लिखा 2x, ये भी आपका क्या हो गया, पद हो गया। अगर मैं लिखता हूं यहीं पे x/2 तो ये भी आपका क्या हो गया, पद हो गया। तो ये सारे पद ही हैं, ये एक पद, ये दूसरा पद है। मैंने अभी इसमें आपके पास 4 पद लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर हम उनके बीच में गुणा है और भागा है वो एक ही पद होगा। ठीक है, अगर जैसे एक चीज और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अगर कहीं पे लिखा है 5x² 3, अगर मैंने इतना बड़ा 5x² 3 लिखा और पूछा जाए कि इसमें कितने पद हैं तो आपका आंसर होगा कि इसमें सिर्फ एक पद है। 5x² 3 पूरा एक ही पद बोला जाएगा। और ये मैं यही बता दूं आपको कि मैंने सिर्फ गुणा और भागा बोला है, मैंने यहाँ प्लस और माइनस नहीं बोला है। चर और अचर के बीच में प्लस माइनस हो गया, वहां अलग अलग पद बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ x+2, मैंने लिख दिया x+2, तो यहाँ पे आपके क्या है, 2 पद है। एक पद ये है आपका और एक पद ये है। ठीक है, अगर आपसे कितने पद है आपके पास, तो आपके पास 2 पद है यहाँ पे, एक पद ये है और एक पद ये है। तो यहाँ माइनस की वजह से 2 अलग अलग पद हो गए आपके, एक पद ये और एक पद ये हो गया। ठीक है, अगर पूछा जाए, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 5x3/2 - 7x+7, अगर मैंने ये बोल दिया आपको कि आप बताइए यहाँ पे कितने पद हैं आपके, तो आप कहेंगे यहाँ पे आपके पास 3 पद है। एक पद आपका ये है, एक पद आपका ये है और एक पद आपका ये है। तो यहाँ पे आपके पास 3 पद मिल गए हैं। तो यानी कि जो पदों की संख्या है कि 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, वो डिपेंड करता है कि जब उनके बीच में प्लस और माइनस आएगा तो वो डिफरेंट पद होंगे, वरना वो पूरा एक ही पद होगा। आप चाहे उसे कितना भी बड़ा लिख दें, कितना ही 5x² y/3xy, अगर मैंने ये लिख दिया है ये एक ही पद कहलाएगा, क्योंकि इसके बीच में कहीं भी प्लस और माइनस कहीं लिखा हुआ है अभी। अगर मैं यहाँ लिख दूं +2 भले लिख दूं इसके साथ, अब ये 2 पद हो गए, एक पद है ये और एक पद हो गया आपका ये। तो इसलिए पद क्या, बीजी व्यंजक क्या है, चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा व भाग इत्यादि के संयोग से बने पदों को बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी कि आपने करने का चर और अचर राशि लेनी है। चर राशि क्या होती है, चर राशियां होती है जिनकी वैल्यूज क्या होती है, आपकी चेंज होते रहती है। जैसे x है, ये आपकी चर राशि है, x y z, ये चर राशि, इनके बदले आप x बराबर, किसी सवाल में आपने 1 पुट करा है तो किसी सवाल में आप x बराबर 2 लिखेंगे, किसी में y बराबर 5 होगा, y बराबर, तो किसी दूसरे सवाल में y बराबर 6 हो जाएगा। तो यानी x y z इनकी वैल्यूज सवाल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, इसलिए चर राशि है। अगर अब अचर राशि कौन है, जो आपकी नंबर्स है 5 4, ये सारे अचर राशि हैं, क्योंकि ये हर सवाल में फिक्स है। 3 के बदले 3 लिखा जा सकता है, 4 के बदले 4 ही लिखा जा सकता है। तो चर अचर मैं यहाँ भूल गया था तो आपको बता दिया मैंने, चर जिनकी वैल्यूज चेंज होती है, अचर जिनकी वैल्यूज फिक्स होती है वो अचर होते हैं। अगर बोला जाए तो ये भी आपने बीजीय व्यंजक ही है। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए आपने लिखा हुआ है x+2, तो ये आपने बीजीय व्यंजक है। किसने लिखा 2y+5, तो ये भी आपका एक बीजीय व्यंजक है। किसने लिखा कि 5x² + 3x+2, तो ये भी आपका एक बीजीय व्यंजक है। तो ये सारे बीज, तो बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशि की घात जो है धनात्मक पूर्णांक हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं।
अच्छा इसको प्लस 2x, यहाँ पे देखिए चर राशि कौन है, x है, उसकी घात क्या है, प्लस 2 यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, तो ये बीजीय व्यंजक है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस 2x माइनस 1। ठीक, तो इसमें क्या है कि देखो चर राशि क्या है, x है, यहाँ तो कुछ ठीक है, ये चर राशि है, इस चर राशि के ऊपर घात कितनी है, -1 है, और -1 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि चर राशि की घात क्या आपका धनात्मक पूर्णांक नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है x 1/2 प्लस 3, ये आपका बहुपद है या नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं है। ये क्यों नहीं है बहुपद? यहाँ देखिए जो चर राशि है x, उसकी घात क्या है, 1/2, जो कि धनात्मक पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या, तो पूर्णांक नहीं है, 1/2 के फॉर्म में है, तो इसलिए ये भी आपका बहुपद नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है x/1/x, ठीक है, ये बहुपद है या नहीं है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। अच्छा, ये बहुपद क्यों नहीं है? आप कहेंगे यहाँ तो x की घात धनात्मक पूर्णांक ही है। देखिए मैं पहले बता दूं आपको, यहाँ पे जो x की घात है, यहाँ तो 1 है x की घात, और आप कहेंगे यहाँ पे भी तो x की घात तो 1 ही है, धनात्मक की पूर्णांक तो है, तो क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप इसे हल करेंगे तो यहाँ तो x की घात 1 रहेगा प्लस 1/x की घात 1 है ना, तो जो ये 1 ऊपर आएगा, जब x ऊपर आएगा तो उसकी घात क्या जाएगी आपकी -1 हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, x की घात क्या है, माइनस की संख्या है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी x की पावर n अगर -n है तो उसे ब्रैकेट ऊपर लेके आएंगे तो धनात्मक घातें क्या होती है, घात अपना चिन्ह बदल देती है। जैसे मान लीजिए x की घात -n है, अगर इसको हम अपॉन में ले लेंगे +1, तो अगर ऊपर माइनस है तो उससे जब अंश में माइनस है तो हर में ले जाता है तो ये घात धनात्मक हो जाती है। अगर हर में घात ऋणात्मक है तो जब हम इसे अंश में लाएंगे तो घात जो होती है वो क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। तो ये दो चीजों की वजह से यहाँ पे जो है ये जो है x + 1/x जो होगा वो बहुपद नहीं होगा, ये बीजीय व्यंजक जरूर है परंतु ये बहुपद नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए तो ये आपका बहुपद है या नहीं है, तो ये आपका बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, एक बार आप सोचिए जरा क्यों नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि x² तो ठीक है, चलिए है ये वर्गमूल है, तो उसका वर्गमूल का चिन्ह होता तो ये है ना, इसको लिखते कैसे हैं, इसको वर्ग और पूंजी लिखा जाता है ना। किसी संख्या का वर्गमूल का मतलब होता है उसकी घातांक 1/2, ये मतलब होता है किसी संख्या के वर्गमूल का पावर 1/2। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हमने देखा कि x² तो ठीक है, प्लस x को वर्गमूल x को हम लिखेंगे x की पावर 1/2, और जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ही आपने बहुपद नहीं होगा। ठीक हो गया, हमें पॉइंट मिल जाते हैं यहाँ से कि प्रत्येक जितने भी बहुपद हैं वो सारे के सारे बीजीय व्यंजक होते हैं, परंतु प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता, क्योंकि बहुपद होने के लिए कंडीशन होती है कि सारे जो चर की जो घातांक है वो आपके धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, तभी वो बहुपद होगा, वरना वो सिर्फ बीजीय व्यंजक ही रहेगा। बहुपदों के प्रकार में आपने देखेंगे 3 प्रकार के बहुपद, आपका एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। तो एकपदी बहुपद में क्या है कि ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, देखिए जैसे यहाँ पे x है तो एक पद है सिर्फ, यहाँ पे 2x है, ये भी पूरा एक ही पद है, 5xy² ये भी अभी एक ही पद है। ठीक है, और ऐसे मैंने लिखा है 4x² 3x, तो ये भी अभी एक ही पद है, क्योंकि इनके बीच में प्लस माइनस नहीं आया है तो ये एक ही पद कहलाएंगे अभी तक। तो द्विपदी बहुपद नाम से क्लियर है, द्विपदी यानी कि जिसमें दो पद होंगे आपके। तो देखिए यहाँ पे एक पद आपका 2x हो गया और एक पद हो गया आपका 5, तो यहाँ पे दो पद है। यहाँ पे देखो x² - 7x, इसमें एक पद आपका x², दूसरा पद है -7x, तो यहाँ पे दो पद है। त्रिपदी बहुपद क्या हुआ, जिसमें 3 पद है। इन हमने पहले वाले में देखते हैं तो 2x² - 3x
5। तो इसको हम देखेंगे तो एक पद आपका है 2x², दूसरा पद आपका -3x और तीसरा पद आपका 5। तो यहाँ पे आपका ये आपका त्रिपदी बहुपद। आपने एक सवाल और लिखा है इसमें लिखते हैं 2x + 7y + 3। इसमें भी ये त्रिपदी बहुपद है क्योंकि इसमें 3 पद है, एक पद 2x है, दूसरा पद 7y है और तीसरा पद खाली कौन है आपका 3 है। तो एक पद इसमें हम समझेंगे कि किसी बहुपद का शून्यक होता क्या है। ठीक है, तो उसमें क्या है, माने आपने पहले कोई बहुपद देखा px = आपने लिखा x - 5, ये आपका बहुपद है। x - 5 आपका बहुपद है, बिल्कुल है। और कितने पदी बहुपद है, ये आपका है द्विपदी बहुपद। एक x है और एक 5 का -5 का, तो द्विपदी बहुपद है। अच्छा, इसको px लिखने का क्या मतलब है, px है कि हम इस बहुपद को शॉर्ट फॉर्म क्या लिख रहे हैं, px, यानी p मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल होता है बहुपद, अंग्रेजी में बहुपद को बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो वहां से हमने p ले लिया उसका और x, यानी कि ये बता रहा है कि x चर में एक बहुपद है, x चर में एक बहुपद है। और वो बहुपद कौन है, वो है आपका x - 5, ये बता रहा है। ठीक है, तो इस बहुपद का शून्य का क्या होगा, इस बहुपद का हमें क्या निकालना है, शून्य। तो किसी बहुपद का शून्य क्या है, x का वो मान, तो उसमें हम नोट x का, तो ठीक है, देखिए नोट जो मैंने लिखा है इसमें हमने ये लिखा है कि x का वह मान, यहाँ x के मान होंगे बहुत सारे, x का मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जो आप x की वैल्यू रखो, आप x की इसमें वैल्यू रखते रहो, आपको इस बहुपद का मान प्राप्त होता रहेगा। अब x की अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको बहुपद का मान कितना प्राप्त होगा, 1 - 5 यानी कि -4। तो x की वैल्यू आप यहाँ रखते रहेंगे, आपको बहुपद के मान प्राप्त होगा। तो x का वह मान जिस पर बहुपद का मान जो है शून्य प्राप्त हो जाए, यानी हमें इस बहुपद का x का वैल्यू रखें और इस बहुपद की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाए, हमें शून्य प्राप्त हो जाए, तो उसे बहुपद का क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। ठीक है, इससे समझ आई आपको बात। अब देखो कैसे मतलब है, जैसे हम इस वाले बहुपद हम ले रहे हैं, तो इस बहुपद का शून्य क्या होगा, तो हम इसमें पहले क्या करते हैं, हम इस बहुपद में px लिखते हैं और px में x - 5 हम इस पर रखते हैं x = 1। तो x = 1 में इस बहुपद की वैल्यू क्या आ रही है, इस बहुपद की वैल्यू आ रही है x = 1 में कितनी, -4। तो यानी कि इस बहुपद की वैल्यू x = 1 में कितनी है, x = 1 जो हमने रखा, इस पर बहुपद की वैल्यू आ रही है -4। फिर ऐसे मैं इसमें क्या रखूंगा, x = 2, तो x की = में 2 रखूंगा। फिर देखिए बहुपद की वैल्यू -3। तो यानी कि जब मैंने x = 2 रखा तो इस बहुपद की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी आपको, -3। फिर मैं इस बहुपद में क्या रखूंगा, x के बदले में क्या रखूंगा, इस बहुपद में x = 3, x = 3, x का =3 मान पुट करूंगा इस बहुपद का 2। फिर x = 4, x = 4 पे बहुपद -1। फिर जैसे ही मैं इस बहुपद में x = 5 रखूंगा, x = 5 मैंने इस बहुपद में रखा, तो मैं बहुपद लिख लेता हूं यहाँ पे, इसमें x - 5 और मैंने x = क्या रखा, 5 रखा, तो मुझे इस बहुपद की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, इस बहुपद की वैल्यू मुझे प्राप्त हो गई 0। तो ये तो कहता है, ये कह रहा है x का वह मान है, ये x का मान है, x का मान कितना है, 5। x का वह मान जिसे इस बहुपद पर रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हो, उसे उस बहुपद का क्या कहते हैं, शून्य। तो ये जो है वो इस बहुपद का क्या है, शून्यक है, क्योंकि यानी कि शून्य x = 5 रखने में प्राप्त हुआ, इसलिए x = 5 इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, अब इसमें x = 7 रखने पे क्या प्राप्त होगा, 0। तो x = यहाँ 7 रखेंगे, तो यहाँ इसका बहुपद, इसका शून्य कौन है, 7। ठीक है, ऐसे देखिए इस बहुपद का शून्यक मतलब x का वह मान बताओ जिसको यहाँ पुट करो और इसको शून्य प्राप्त हो, इस बहुपद की वैल्यू 0 आ जाए। तो x = कितने में 0 आता है, तो देखिए x = अगर मैं यहाँ तो 5 रखता हूँ ना, कितना रखते हैं, 5। x = में क्या रखता हूँ, 5, ये x के बदले में 5 रखा, तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ, मुझे क्या प्राप्त हुआ, 10 - 10 यानी कि 0।
तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 5 जो है वो इस बहुपद का क्या है, शून्य है, क्योंकि आप वो मान बताओ जिसको यहाँ पुट करो और आपको क्या मिल जाए, इसकी वैल्यू कितनी मिल जाए, आपको शून्य मिल जाए। तो x की क्या वैल्यू है कि यहाँ पुट करके शून्य मिल जाए, कितना रखो यहाँ पे शून्य मिल जाए आपको। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं x के बदले 4 रखता हूँ, 4 है, 4 रखने पे आपको क्या मिला है, अभी तक क्या था, ये आपका द्विपदी था और एक घातीय बहुपद, ये भी एक घातीय बहुपद है। अब ये आपका द्विघाती बहुपद आ गया, तो अब x की वैल्यू क्या रखूं कि आपका शून्य प्राप्त हो जाए। अब आपको इसको लौकिक निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको उसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 अपॉन में भी रखनी पड़ सकती है, तो लंबी प्रोसेस है। तो यहाँ से जो हमारा जो है ना, तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। जब एक पदी बहुपद है तो हमेशा ध्यान रखिए, एक चीज और बता दूं कि जैसे द्विघाती बहुपद आया तो यहाँ x के 2 मान रहेंगे, 2 वैल्यू है ना, इसमें x बराबर 7 रख के ही 0 आएगा, और कैसे 0 नहीं आ सकता, ठीक है, एक ही वैल्यू है ना इसकी रख के, क्योंकि एक घात का बहुपद है। उसी प्रकार इस वाले में देखिए आप x की वैल्यू जब आप इसमें 9 रखेंगे तब ही 0 आएगा, और किसी कंडीशन में नहीं आएगा 0 उसका मान। तो उसमें भी x जब एक घात का बहुपद था तो x की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी प्रकार जब ये 2 घात का बहुपद है तो यहाँ x की 2 वैल्यूज आएंगी, जिनको हम इसमें पुट करेंगे और हमारे मतलब ये इसका जो px का मान है वो 0 प्राप्त होगा, 2 वैल्यूज, यानी कि इस समीकरण के 2 शून्य होंगे। x का बहुपद है, 3 घात का बहुपद है कोई, तो इस बहुपद में x की 3 वैल्यूज होंगी, जिसको हम इस बहुपद में पुट करेंगे तो इस ये बहुपद का मान जो है वो शून्य प्राप्त होगा। यानी कि हम इस बहुपद में क्या होगा, हमारा 3 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, 3। तो इसमें आपका हो गया 1 शून्य, क्योंकि अधिकतम एक चीज आप समझे कि किसी बहुपद की जितनी घात होती है, अधिकतम जो घात होती है उस बहुपद की, उस बहुपद के अधिकतम उतने ही शून्य होते हैं, एक घात। तो हम ये कह सकते हैं कि n घात वाली बहुपद, n घात वाली बहुपद के अधिकतम n शून्य हो सकते हैं, तो हमें यह होता क्या है, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो ऐसे लिखा जाता है, द्विघात बहुपद प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में। यहाँ पे आप देख लेंगे जो चर है वो आपको मैंने ब्लू से लिखा हुआ है x, ठीक है ना, और उसमें 2 घात है, उसकी चर की 2 घात हैं, तो और a b और c, जो a और b और c है वो इस द्विघात बहुपद के गुणांक हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं कि इस द्विघात बहुपद में क्या क्या चीजें लिखी, देखिए इसमें अब 3 पद है आपके, पहला पद है ax स्क्वायर, दूसरा पद है bx और तीसरा पद है आपका c। इस द्विघात संख्या a b और c, a b c इस द्विघात बहुपद के क्या है, गुणांक है, ठीक है। अच्छा, और इसमें ये बताना है कि आप इसके शून्य क्या होंगे, तो उसके और बीटा, अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं इस द्विघात बहुपद के शून्य, ठीक है। अच्छा, अब अभी एक द्विघात बहुपद के गुणांक और इसके शून्यकों में एक संबंध होता है, ठीक है, रिलेशन होता है द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्यकों में, हम उसको भी यही पढ़ लेते हैं आपके द्विघात संख्या के गुणांकों और शून्यकों में संबंध। ये है अगला टॉपिक हमारा, हमें इसके गुणांक पता है a b c। अब a कौन होता है, a हमेशा x स्क्वायर की गुणा में जो है उसे a बोला जाएगा, जो दूसरा पद है x वाला, इसकी गुणा में जो लिखा होगा वो हमेशा b होगा, और जो अचल संख्या लिखी होगी उसको हमेशा c बोला जाएगा। तो ये a हमेशा x स्क्वायर की गुणा वाले को बोला जाता है, b हमेशा x की गुणा वाले को बोला जाता है, c कांस्टेंट संख्या को। अल्फा बीटा इसके शून्य है, मान लिया शून्य है, मतलब अगर हम x की जगह यहाँ x की जगह अल्फा रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 प्राप्त होगी, अगर x के जगह बीटा को रखा जाएगा तो उसकी वैल्यू 0 प्राप्त होगी, यही मतलब है शून्यकों का, ठीक है। तो इसका शून्यकों का योग होता है -b/a, ये आपका पहला संबंध है, ठीक है। इसके बीच जो संबंध है वो पहला संबंध है, शून्यकों का योग
बराबर माइनस बी अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरा जो रिलेशन है, संबंध है, वो होता है शून्यकों की गुणा, यानी अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू होता है आपका सी अपॉन ए, सी क्लियर है। तो ये दो संबंध जो है वो इस पूरे आपके जो 10th का चैप्टर है, इस चैप्टर में दो संबंधों का यूज होता है। पढ़ेंगे आगे, हम ये पढ़ेंगे कि हमको इस द्विघात बहुपद के शून्य यानी कि अल्फा बीटा कैसे निकालने हैं। अच्छा, इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या दिया रहेगा, अब एक सवाल दिया रहेगा हमको, मान लीजिए आपको उस सवाल में आपको उसके गुणांक आपको पता होंगे ए बी सी और शून्य का हम निकाल लेंगे, ठीक है। उन यहाँ अल्फा बीटा शून्य रखेंगे और यहाँ गुणांक रखेंगे, दोनों तरफ बराबर आएगा। यहाँ अल्फा बीटा की गुणा करेंगे, शून्य को भी गुणा करेंगे और यहाँ सी अपॉन ए करेंगे, तो वो बराबर आएगा दोनों साइड। तो उसे सिद्ध हम कब करेंगे, जब उसके क्वेश्चंस